नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और प्रॉपर्टी अपडेट्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, लाइक्स बढ़ रहे हैं, जिम्मेदारी बढ़ रही है। मुझे याद है जिस तरह से बड़े इजी वे में हमने शुरू किया था और उसके बाद जैसे जैसे आपके कमेंट्स और प्यार आता जा रहा है ना, उस तरह से जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है और चीज़ें हमें अलग अलग दिखानी पड़ती हैं। आज कहाँ हूँ? आज हूँ मैं खरड़ लांडरा रोड सेक्टर 110 मोहाली का, और प्रोजेक्ट का नाम है सैंडवुड ओपुलेंशिया। और ये इसलिए कि बहुत सारे कमेंट्स ये थे कि आप हमें एक बढ़िया सा कोई लग्जरी फ्लैट दिखा दीजिए और प्राइस बहुत ज़्यादा लग्जरी ना हो। तो कोशिश की गई है कि एक ऐसा मिड रेंज में एक ऐसा प्रोजेक्ट आपके लिए दिखाएं जो बिल्कुल ऑन हाईवे है, लग्जरी है, जहाँ पे क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, मेरे ख्याल ऐसी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ होंगी। जब मैं अंदर जाऊँगा तो और बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। हाई राइज़ है, S+12 की कंस्ट्रक्शन है। अगर आप देखें तो स्टिल्ट में पार्किंग है और S+12 की कंस्ट्रक्शन है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो दिस इज़ द नियरेस्ट प्लेस व्हाट आई कैन से फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अगर आपका बच्चा जो है वो स्कूल में है, कॉलेज गोइंग है, बहुत जल्द यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने वाला है, देन इट्स ऑल्सो गुड, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यहाँ से बहुत नज़दीक है। आई थिंक हार्डली 1 किलोमीटर होगी, 1 या 2 किलोमीटर। एमिटी यूनिवर्सिटी यहाँ पे आने वाली है, अशोका यूनिवर्सिटी यहाँ पे आने वाली है। इसी रोड पे हम कह सकते हैं ये एक एजुकेशन हब जो है मोहाली का, वो बनने वाला है। और आगे जाके ये रोड जो है वो अगर थोड़ा सा आगे चले जाएं तो लेफ़्ट हैंड साइड पे एयरपोर्ट रोड भी जाती है। तो एयरपोर्ट रोड के लिए भी कनेक्टिविटी है, यहाँ से मोहाली के लिए भी कनेक्टिविटी है। और यहाँ से अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो लांडरा चौक जो आता है, अगर वहाँ से आप राइट हो जाएंगे तो आपके लिए चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी भी है। तो आई थिंक कनेक्टिविटी आपको क्लियर हो गई होगी। और अब हम बात करते हैं कि आपको दिखाने क्या वाले हैं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट का 2+1 यानी कि 2 बेडरूम, हॉल, किचन और एक किड्स रूम। तो ये कैसा रहने वाला है और कैसा दिखता है वो सैंपल देख के आपको समझ में आएगा। आइए चलिए सैंपल देखते हैं, और सैंपल देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जब मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ ना, तब आपके माइंड में आता है अच्छा यार ये इतना बड़ा है। और हाँ, मैंने कोशिश आज करूँगा कि आपको, बहुत सारे कमेंट्स में आ रहा था सर बेडरूम का साइज़ बता दो, लिविंग एरिया का साइज़ बता दो, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए चलते हैं। सैंपल फ्लैट के बाहर मैं पहुँच चुका हूँ और आइए देखते हैं। यहाँ पे सतविंदर जी हमारा इंतज़ार कर रही हैं और यही हमें बताने वाली हैं। हेलो सर। थोड़ा सा हेलो सतविंदर जी, कैसे हैं आप? आई एम फाइन सर। बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है आपका और बाहर से हम अभी आ रहे हैं। तो सतविंदर जी, सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन, ये जो 2+1 है इसका एरिया कितना है टोटल? सर इसका टोटल एरिया है 1375 स्क्वायर फीट। 1375 स्क्वायर फुट, यानी कि काफ़ी खुला एरिया है। और एंट्रेंस में जब आप देखेंगे कि एंटर हम किए हैं तो सीधा एक लिविंग स्पेस आपको मिल जाता है, जहाँ पे L शेप में इस वक्त सोफ़ा लगा है, राउंड टेबल, और उसके बावजूद एक अच्छा स्पेस यहाँ पे बच जाता है। अगर आप इसे भी किसी तरह यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और यहाँ सतविंदर जी इस साइड क्या है? बालकनी है सर। ओके, बाहर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, आइए प्लीज़। तो बाहर इस वक्त हम बालकनी में आ चुके हैं। एक स्पेशियस बालकनी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी और ये लिविंग एरिया के अटैच है, साथ में है। और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू, क्योंकि मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, इतना नहीं आपको दिखा पाऊंगा, लेकिन अगर आप टॉप से देखेंगे तो बहुत अच्छा व्यू मिल जाएगा। बहुत अच्छा व्यू आता है सर। और टेरिस से तो पूरा मोहाली दिखता होगा। पूरा मोहाली नज़र आता है। और सतविंदर जी, रूफ राइड्स की बात करें तो किसके पास रहती हैं? सर ये कॉमन है, अच्छा, सभी। सभी हाँ जी बिल्कुल, यूज़ पे कोई जा सकता है, बिल्कुल। चलिए सभी यूज़ कर सकते हैं। और ये इस वक्त हम लिविंग एरिया ही आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से जो वो लिविंग एरिया पूरा बनाया गया है। और क्योंकि ये सैंपल फ्लैट है, डेफिनेटली इसमें फर्निश तो ये नहीं रहेगा जी। तो एसी के पॉइंट्स रहते हैं सब जी, सभी जगह रहेंगे। और फॉल सीलिंग भी रहती है जी, नॉर्मल जैसे इसमें दिखाई दे रही है वैसे एज इट इज़ रहेगी जैसे कि दिखाई गई है। और इस एरिया को भी इन्होंने कैसे ब्यूटीफुल तरीके से यूज़ किया है ये आप देख सकते हैं। और ये आपकी अपनी मेंटालिटी है कि आप एंट्रेंस को कैसे यूज़ करना सकते हो सकता है मेरा घर होता तो मैं यहाँ पे ये ना लगा के महाराजा चेयर रख देता। ये मेरी सोच है। यहाँ पे भी आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है कि खुला लिविंग स्पेस है। एंड देन वी मूव ऑन टू डाइनिंग एरिया। ये डाइनिंग एरिया है, इसे भी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से यूज़ किया गया है, क्योंकि आप ये देखें कि डाइनिंग एरिया होने के बावजूद आप फ्रीली मूव कर पा रहे हैं, कोई भी छोटा स्पेस नहीं लग रहा है। और सतविंदर जी, किचन के बारे में बताइए हमें, आइए, क्योंकि इसके बिल्कुल ठीक साथ किचन है, वहाँ चलते हैं। किचन जैसा आपको नज़र आ रहा है सेम एज इट इज़ मॉडुलर रहेगा। इसमें आपके बॉक्सेस बने रहेंगे सेम एज इट इज़, और लाइक दैट बॉक्सेस इसमें ऐसे बने रहेंगे।
और इस साइड आपका जैसे वॉश बेसिन एरिया है, इसमें आपका डस्टबिन होल्डर भी इंटरनल ही रहेगा सेम एज ओके, डस्टबिन होल्डर भी इंटरनल रहेगा। जी 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 जी। और एज इट इज मॉड्यूलर जैसे दिख रहा है वही रहेगा। चिमनी और आरओ हम लगा के दे रहे हैं। अच्छा, चिमनी और आरओ आपको यहाँ पे भले ही देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आपको चिमनी और वाटर प्योरीफायर वो इंक्लूडेड है। और ये है आपका रेफ्रिजरेटर एरिया, जो कि थोड़ा सा पीछे इन्होंने बनाया है यहाँ पे, ताकि जब आप रेफ्रिजरेटर लगाएं तो आगे की ओर ना निकले, वो पीछे इसी में फिट हो जाए और आप कोई भी उसका ले, क्योंकि ये तो मेरे को लगता है 600 लीटर तक यहाँ पे वेरी इजीली आ जाएगा। तो थॉटफुल तरीके से इसे बनाया गया है। और एक विंडो यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए किचन में दी गई है, जहाँ पे आपका एग्जॉस्ट भी आएगा और ये डक्ट है जहाँ से आपकी चिमनी आएगी। और मीटर्ड गैस पाइपलाइन है सर इसमें। हाँ, ये एक बड़ा अच्छा फीचर है कि आपको यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है कि रोज़ रोज़ आप सोचो यार आज ख़त्म हो गया, आज लाना है, उठाना है, जाना है, भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको गैस पाइपलाइन मिलने वाली है। ये एक फ्यूचर की बात है। अगर मैं मुंबई की बात करूँ या बाकी जो मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे गैस पाइपलाइन ऑलरेडी ऑपरेशनल है। ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है। आपकी भी ऑपरेशनल है। जी, चलिए, ये एक बहुत अच्छा और एडिड फीचर है, जो मुझे लगता है कि जो घर की लेडीज़ हैं उनके लिए तो ये वरदान है ही, लेकिन जो मेल मेंबर भी हैं वो कहते हैं रोज़ कौन कौन झंझट करे, बुक करवाओ और फिर लेने जाओ, सारी टेंशन रहती है। चलिए, इसके साथ ही बालकनी आ जाएगी। ये यूटिलिटी बालकनी आ जाती है, जिससे कि क्या है कि आपके घर में अगर कभी आपको मतलब कि ह्यूमिडिटी फील हो, तो आप जब भी इस बालकनी को ओपन करते हो, ड्राइंग रूम वाली को ओपन करते हो, तो इसमें क्रॉस वेंटिलेशन होती है। बिल्कुल हो जाएगी। और ये देखिए, ये आपकी एक और बालकनी जो स्पेस है, और ये क्या है? ये यहाँ पे आपका गैस का जो मीटर है वो फिट हो जाएगा सामने। जो रीडिंग आएगी आपको वही बिल पे जी करना है बस, है ना? सामने एज इट इज लगा भी हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि एक और देखिए स्पेस को अच्छे तरीके से यूज़ किया गया, वेंटिलेशन की कोई कमी ना रहे। तो एक यहाँ से एक बालकनी है और वहीं पे आपका मीटर रहेगा गैस पाइपलाइन का, कि आप कितनी गैस रसोई में खर्च कर रहे हो, बस वहाँ से जैसे बिजली का बिल देखते हैं, रीडिंग देखिए और पे कर दीजिए। बिल्कुल। अब आप दिखाने वाले मास्टर बेडरूम। जी, सबसे पहले मास्टर बेडरूम आपका। जी, ये डाइनिंग एरिया के बिल्कुल साथ में ये मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में 2 ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें एक तो हमारे पास टाइल्स का ऑप्शन है, अदरवाइज हमारी वुडन फ्लोरिंग रहती है। अच्छा, कस्टमर चाहे वुडन फ्लोरिंग लेना तो ले सकता है, अदरवाइज वो कहे कि मुझे टाइल्स ही चाहिए तो हम टाइल्स भी लगा देंगे। तो टाइल्स भी लगा देंगे। जी जी जी। तो ये एक अच्छी बात है कि जब आप ऐसे ब्रांड में जाते हैं तो आपको बहुत सारी ऑप्शंस दे देते हैं कि आप अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज कर सकें। तो अगर आपको ये टाइल्स नहीं पसंद है और आप वुडन लुक की टाइल्स देखना चाहते हैं तो वो भी हो सकती हैं। और इस बेडरूम का जो स्पेस है वो 12x14 का है। जी, 12x14 का स्पेस है और साथ में इसके वॉशरूम अटैच हैं। इस साइड वॉशरूम अटैच है आपका, और ये आपके विंडोज आ जाएंगे। जी, ये जो वॉशरूम है मास्टर बेडरूम का, इसकी अगर हम बात करें तो 7.9 × 5.6 जो है वो इसका पूरा वॉशरूम का एरिया स्पेशियस है। सैनिटरीज जो है वो ब्रांडेड है, लेकिन देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए, गुड है। कबर्ड आपकी दीवार के अंदर है। कबर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसमें फिट करवा सकते हैं। हाँ, लाइक ऐसी आपकी कबर्ड रहेगी फ्लैट के अंदर, स्पेस अंदर रहेगी, आप फिट करवा सकते हैं। आप फिट करवा सकते हैं। वार्डरोब मैंने इनसे पूछा था कि उसका क्या लॉजिक है, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली बहुत सारी सेल करने के बाद ये समझ आया कि सबकी अपनी पसंद है वार्डरोब को लेके। तो हम क्या करते हैं, एक स्पेस आपको दे देते हैं, आप जैसा चाहें अपने हिसाब से कस्टमाइज करके बाद में लगवा सकते हैं। अगर हमसे वेंडर लेना चाहे तो कंपनी वेंडर दे देगी उनको। अच्छा, आप वेंडर भी प्रोवाइड प्रोवाइड अच्छी बात है। और इस साइड क्या है? इस साइड आपकी एक तो विंडो रहेगी, दूसरा यही बालकनी आपकी मास्टर बेडरूम के साथ भी अटैच करेगी। गुड गुड। जो हम बाहर गए थे आपने देखा होगा, वही बालकनी का एक स्पेस यहाँ से भी, अगर आप मास्टर बेडरूम में हैं और आपके वहाँ कोई गेस्ट बैठे हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है वहीं से घूम के जाना है, इस बालकनी से भी आप बाहर जा सकते हैं। और एक बहुत बड़ा विंडो भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाया ये नेट विंडो भी रहेगा और ग्लास विंडो भी रहेगा, ये दोनों ही हैं। दोनों रहेंगे, ताकि अगर हम गर्मियाँ हैं तो अगर नहीं एसी चलाना है तो आप नेट विंडो ओपन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। आइए अब हम देखते हैं आपका सेकंड बेडरूम जो कि बिल्कुल ठीक इसके साथ में है। तो ये है बेडरूम नंबर 2 सत्येंद्र जी। जी, इसका एरिया आई थिंक 11x13 11x13 का ये एरिया है। सेकंड बेडरूम है और मास्टर से मेरे को लगता है उतने मुझे लग रहा है स्पेशियस है, कहीं भी कमी नहीं है। आप देखिए कि आपका बेड लगने के बाद, साइड टेबल्स लगने के बाद, यहाँ पे आपको फिर से चेयर्स लगाने का एक मौका मिल गया। तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स अगर इसको यूज़ करते हैं तो यहाँ पे बैठ के उनको पाठ करना है, कुछ खाना पीना है, तो उनके लिए एक सहूलत है। ये बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ भी एक बालकनी है जी, उसमें वॉशिंग एरिया भी रहेगा और ये बालकनी भी रहेगी। चलिए,
प्लस इसमें नेचुरल लाइट भी आती है, नेचुरल लाइट भी है। एक और बालकनी आपके लिए, बालकनी की कोई कमी नहीं है। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आपको साथ में एक वॉशिंग एरिया भी यहाँ पे इन्होंने क्लब कर दिया है। यहाँ पे एक स्विच बोर्ड लगा दिया है, अगर आपने वॉशिंग मशीन अपनी प्लेस करनी हो तो ये आपके लिए वॉशिंग एरिया भी है और यहाँ से दुनिया देखने का एक तरीका भी है। तो वेंटिलेशन भी है। ये अच्छी बात है कि चारों तरफ से पूरे फ्लैट में जो है वो वेंटिलेशन ज़रूर नज़र आ रही है और AC पॉइंट्स भी आपको सभी कमरों में मिल जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सेकंड वॉशरूम कहाँ है। सेकंड वॉशरूम इन्होंने बाहर बनाया है कॉमन। अब इसके 3 पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। पहला तो आपके गेस्ट के लिए, उसे बेडरूम में नहीं घुसना है। सेकंड इस बेडरूम वाले के लिए, और थर्ड आपके बच्चे के लिए जो कि किड्स रूम है, वो भी दिखाएंगे। पहले वॉशरूम आप देख लें कि ये बाहर बनाया गया है और 3 पर्पस को सॉल्व करता है। लाइट कलर की टाइल्स हैं और बहुत बढ़िया सैनिटरी फिटिंग्स भी नज़र आ रही है और स्पेशियस वॉशरूम है। जी सतविंदर जी, इसके बारे में बताइए। ये किड्स रूम है आपका सर। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो इजीली वो स्टे कर सकते हैं इस रूम में। और सबसे खास बात है कि आपको किड्स रूम कंजस्टेड फील हो गया, क्योंकि इसके साथ भी हमने वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो दी है। नेट विंडो भी रहेगी और ग्लास विंडो भी रहेगी। आप चाहें यहाँ पे AC लगवाना चाहते हो तो आपका यहाँ पे जो विंडो AC आएगा इस साइड, जी यहाँ पे विंडो AC लग जाएगा। बाकी कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्टडी रूम में भी इसको कन्वर्ट कर सकता है। 9.5 बाय 10.5 का ये रूम है। और डेफिनेटली आप देख लीजिए, अगर बच्चे हैं आपके घर में छोटे तो उनके लिए ऐसे सुंदर सा बेड लगा के आप ये बना सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मेरे घर में तो बच्चे अब बड़े हो चुके हैं तो आप इसे स्टडी रूम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। एक बच्चा है उसको बिल्कुल सेपरेट रूम देना है तो भी आप इसको एज ए यूज़ कर सकते हैं स्टडी कम उसके सोने के लिए। और अगर आप चाहें, आइए सतविंदर जी, अगर आप चाहें तो अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं कि ये रोहित का घर होता तो वो क्या करता, तो वो इस रूम को पूजा रूम बना सकते। क्योंकि ये भी एक अच्छी बात है, भगवान का रूम भी होना चाहिए और बहुत खुला सा, जहाँ पे बैठ कर मेडिटेशन कर सके, पाठ पूजा कर सके। तो इसमें सतविंदर जी इसके एरिया आपने बता दिया, रूम साइजेस हमने बता दिए। और इसमें अगर हम बात करें पूरी बिल्डिंग में क्या फैसिलिटीज़ पूरे इस कॉम्प्लेक्स में आपने मिलने वाली हैं? हमारे इसमें सर कम्प्लेक्स में सबसे तो खास बात यह है कि आपको क्लब हाउस मिल रहा है। बच्चों को अगर खेलना है तब भी अंदर ही इंडोर गेम्स भी हैं, उसके साथ स्विमिंग पूल अटैच है। लाइफ टाइम आपको कभी जिम बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, जिम इंटरनली रहेगी और वो भी 1 टाइम पे करने के बाद आप लाइफ टाइम जिम को फ्री यूज़ करोगे। जी। और यूटिलिटी शॉप्स वगैरह कुछ हैं? ऑलरेडी हैं सर, जिसमें आपके जनरल स्टोर हैं, वेजिटेबल आपके पास स्टोर्स आ जाते हैं, मेडिकल कोर्स आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप की हमारे पास कोर्स अंदर सब कुछ अंदर। बिल्कुल सर, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कस्टमर को, ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि मैंने आपको 1-1.5 करोड़ के फ्लैट भी दिखाए हैं, मैंने आपको 25 लाख के भी दिखाए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमें लग्जरियस चाहिए पर हमारी रेंज में चाहिए। तो ये 2+1 1375 स्क्वायर फीट का एरिया है और प्राइस 48,50,000 स्टार्टिंग फ्रॉम 48,50,000 बेसिक और सेल प्राइस। ये बेसिक सेलिंग प्राइस है। इसमें कुछ एमिनिटीज़ जो कि 1 टाइम कई बार आपको पे करना पड़ता है, वो क्लब हाउस हो, जिम हो, वो सभी चीज़ों के लिए वो जब आप विजिट करने आएंगे तो आपको समझा दिया जाएगा, वो इसमें ज़रूर शामिल हो जाता है। पर आई थिंक दिस इज़ गुड चॉइस, क्योंकि ये एजुकेशन हब है पूरा एरिया, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं है। कनेक्टिविटी यहाँ से एयरपोर्ट रोड के लिए अच्छी है, बनूड़ के लिए अच्छी है, मोहाली के लिए अच्छी है, चंडीगढ़ के लिए अच्छी है। और अंदर ही क्योंकि आपको सब कुछ मिलने वाला है, जिम से लेके क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया और डेली नीड्स की शॉप्स भी। तो आई थिंक एक कंप्लीट पैकेज है और इसको आपको अवेल करना चाहिए, क्योंकि देखिए चीज़ वही है 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन लोकेशन। आपको यहीं कहीं बहुत अंदर जाके ऐसा ही फ्लैट हो सकता है, बहुत कम में भी मिल जाए, लोकेशन नहीं होगी। क्योंकि अगर यहाँ पे रह रहे हैं तो आपको बच्चा तो वॉकिंग डिस्टेंस पे यूनिवर्सिटी में चला जाएगा, कोई बस छोड़ने आ रही है स्कूल की या कॉलेज की तो वो भी बिल्कुल ऑन गेट उतारेगी, गेटेड सोसाइटी है, सिक्योरिटी है। आई थिंक गुड ऑप्शन। और मैं अगर बात करूँ आपके जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जी, वो क्या है जो अभी मैं कंस्ट्रक्शन देख रहा था चल रही है? हमारे अभी सर हम लॉन्च करने वाले हैं 3 BHK प्रॉपर फ्लैट, जिनमें 3 बेडरूम 3 वॉशरूम, वो लॉन्चिंग पे हैं? लॉन्चिंग पे हैं और S+4 बिल्डिंग रहेगी विद लिफ्ट। सबसे खास बात है विद लिफ्ट। S+4 में लिफ्ट आमतौर पे होती है। जी, हम यहाँ पे लिफ्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं S+4 विद लिफ्ट। उसका प्राइस कोई आइडिया कहाँ तक जाने वाला है? वो 50+ ही रहेगा सर। 50+ ही रहेगा। हाँ, पर वो 3 BHK। 3 BHK एरिया कितना है? उसका एरिया 1450 स्क्वायर फीट के करीब आ जाएगा। उसका एरिया 1450 है और वो अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है।
अभी हमने लॉन्च करने सर, लॉन्चिंग पे है, मतलब जी, बुकिंग ऑलरेडी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अगर आप 2+1 से कुछ बड़ा देख रहे थे तो भी आपके लिए अच्छी ऑप्शन है, आप आ सकते हैं। देखिए, फ़ोन नंबर लगातार स्क्रीन पे होता है, आप कमेंट करके हमें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रेज करते हैं, हम कोशिश करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप अपने वीडियोस में इंप्लीमेंट करें, वो हम करते भी हैं। आप कॉल कीजिए, कॉल पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी, उसके बाद आप विद फैमिली विजिट करने आइए, आपको डेफिनेटली प्रोजेक्ट ज़रूर पसंद आएगा। मैं फिर वही कहूँगा, इसी ये जो ईंटें लगी हैं, ये जो सीमेंट लगा है, इसी से सब कुछ बनना है। प्राइस का जो हमेशा डिफरेंस आता है वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का आता है और लोकेशन का आता है। आप याद रखिए हमेशा, अगर आपकी प्रॉपर्टी कभी अप्रिशिएट होगी तो वो लोकेशन के बेस पे होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा एजुकेशन हब बन चुका है और यहाँ पे एमआर भी बिल्कुल बाजू में है, तो आपको यहाँ पे एप्रिसिएशन अच्छी रहने ही वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी कि आप लोग इस तरह से वीडियोस को जब देखते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो हमारा भी मन करता है कि बार 40 डिग्री हो या 50, हमें तो जाके आपके लिए शूट करना है, अच्छी प्रॉपर्टीज़ लेके आनी है। और क्योंकि कोविड राइज कर रहे हैं केसेस, तो आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इन दी एंड एक टिप दे देता हूँ, स्टीम 2 टाइम अगर आप लेते रहेंगे ना घर में, 2 मिनट सुबह, 2 टाइम शाम को, सब कुछ बढ़िया रहेगा। अपने और अपनों का ध्यान रखें, मास्क लगा के बाहर निकलें और घर आएँ तो हाथ ज़रूर धो लें किसी फैमिली मेम्बर से मिलने और कुछ खाने से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा आपसे एक नई प्रॉपर्टी पे, एक नए प्राइस के साथ, एक नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी रोहित खन्ना को दीजिए इजाज़त।